फोर्थ ग्रेड 5 और इसकी है यूनिट 3 फ्रैक्शन और एक्सरसाइज है इसकी 1 एट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसका हम आज देखते हैं ए बी एंड सी पार्ट। आज हम इसका देख लेते हैं। ए पार्ट इसका है 1/2 प्लस 2/4। 1/2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2। फ्रैक्शन हम ले रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर हमने नीचे वाली इक्वेशंस को हमने इक्वल लेके आना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने नीचे वाले नंबर को, हमारे पास यहाँ 2 है, ये हमारे पास है 4, ठीक है। 1/2 को हमने इस ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले नंबर को हमने देखना है ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास 4 आ जाए और हमारे पास जो नीचे की इक्वेशन है वो हमारे पास इक्वल आ जाए। तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा, ठीक है। इसको आप यूँ भी यूँ पहले आप सॉल्व करके देख लें, वरना आप यूँ भी कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 6। एक ये भी इसका मेथड है, बट हमने वो मेथड यूज़ करना है जो कि बुक में दिया गया है और उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/2 को हमने यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास 4 आएगा। अब यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ हमने नीचे भी 2 लिया है तो ऊपर भी हम 2 लेंगे, ठीक है। 1 को यहाँ हम 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 आ रहा है, तो यहाँ हम 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2 ही आ जाएगा। अब हमारे पास है 2/4। 2/4 हम लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमने पहले नीचे वाली इक्वेशंस को देखना है। अब हमारे पास यहाँ 4 है, यहाँ भी हमें 4 चाहिए। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 4 मौजूद है तो 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। नीचे अगर हम 1 ले रहे हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन के साथ भी हम 1 ही लेंगे। 2 1 ज़ा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ भी 2/4 दोनों में हमारे पास आ गया। मिड में क्या है, प्लस का साइन है, हमने प्लस लगाना है। यहाँ पर हमारे पास है 2 में 2 प्लस किया तो 4 आ जाएगा। 4 और 4 हमारे पास कॉमन है, ये एक बार आ जाएगा, ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे, इज इक्वल टू इसका आंसर हमारे पास आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका बी पार्ट। 5 2/3 प्लस 2 5/7। यहाँ पर ये सीधी सीधी क्वेश्चन दी गई थी। अब इसमें इन्होंने हमें 3 नंबर दे दिए हैं। सबसे पहले हमने इनको सॉल्व करना है। 3 5 ज़ा 15, 15 में 2 प्लस किया 17/3, ये वाला इसी तरह से आएगा। फिर प्लस आ गया 7 2 ज़ा 14, 14 में 5 प्लस किया 19, 19/7, 7 हमारे पास दोबारा नीचे आएगा। यहाँ हमने जब इस इक्वेशंस को इस तरीके से लेके आना है, हमने इसको सॉल्व कर लिया, इस फॉर्म में हम ले आए। तो यहाँ 17 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 1 1 एंड 9, प्लस 3 को हमने 19 से मल्टीप्लाई किया तो 57 आ जाएगा और 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 119 में 57 प्लस किए तो 176 आ जाएगा ओवर 21 आ जाएगा। इसको हम जब डिवाइड करेंगे 176 को हम अंदर रखेंगे, 21 को बाहर, 21 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 आएगा। इससे छोटी इक्वेशन आ रही है। अगर हम 9 से करते हैं तो बड़ी इक्वेशन आ जाती है। तो हमारे पास 168 इससे छोटी आई तो ये हमने लिखा, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग इसका आया 8। अब हमने जो इसका आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है, 8/21, जिस पे पूरा पूरा डिवाइड हुआ है वो नीचे आएगा, ठीक है। और जिस नंबर रिमेनिंग वाला हमारे पास यहाँ आएगा और जिस नंबर पे ये डिवाइड हुआ है वो हमने साइड पे लिखना है। आगे हम इसका सी पार्ट भी देख लेते हैं। 3 4/5 प्लस 5/7, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तीनों क्वेश्चन इसलिए करवाए हैं क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट है एक दूसरे से, एक जैसे नहीं है। जो इस फॉर्म में दिए गए हैं वो आपने देख के खुद सॉल्व करने हैं इसी तरीके के हिसाब से। इसी तरह जो आपने 3 नंबर वाले दिए हैं वो सारे नंबर आपने इस तरीके से सॉल्व करने हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो सी पार्ट है इसमें एक में हमें 3 नंबर दिए गए हैं और दूसरे में हमारे पास क्या है, 2 नंबर हैं 5/7। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 में 4 प्लस किया 19/5 प्लस 5/7, इसी तरह से आ गया। दोनों हमारे पास इक्वेशंस ठीक हो गई, ठीक है। यहाँ हमने फिर क्या करना है, 7 को हमने 19 से मल्टीप्लाई किया 133, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, 7 5 ज़ा 35 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया इज इक्वल टू। अब 133 में 25 हमने प्लस किए 158 और ये 35 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। इसी
इसी तरह हमने इसको ब्रैकेट में लिया। 158 बड़ी इक्वेशन है, अंदर रखी 35 बाहर। 35 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 आता है। 158 में से 140 हमने माइनस किया तो 18 हमारे पास रह गया। अब जो रिमेनिंग है हमने यहाँ लिखा ओवर, जिस पे पूरा पूरा डिवाइड हुआ है 4 यहाँ लिखा, और जिस पे हमने डिवाइड किया है नंबर पे वो 35 हमने यहाँ लिखा। आंसर हमारे पास आएगा 418/35। यहाँ हमने इसका A, B, C तीनों हमने सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास D है। D इसी तरीके से सॉल्व होगा, ये आपने खुद करना है। आगे हम इसका E पार्ट है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं। यहाँ पर 7/9 प्लस 6/8 प्लस 6/3, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका हम तीनों का हमने जब हम नंबर हम नीचे हमारे पास अलग होंगे तो इक्वेशंस को सिंपल इक्वल लेकर आने के लिए हमने क्या करना होता है, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने किसका लेना है, नीचे वाले नंबर का हमने लेना है, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है 9, 8 एंड 3, और हमें कॉमन जो नंबर चाहिए होते हैं वो नीचे वाले चाहिए होते हैं, तो हमने नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लिया। सबसे पहले हम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 में 9 नहीं आता, 9 इसी तरह से आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8। 2 में 3 नहीं आता, 3 भी इसी तरह से आ जाएगा। स्टार्टिंग हमेशा छोटे नंबर से करनी है। फिर हमने 2 लिया, 2 पे एक भी नंबर अगर 2 पे जा रहा है तो हमने 2 से लेना है। 2 में 9 नहीं आता, 9 दोबारा से नीचे आ गया। 2 2 ज़ा हमारे पास आ गया 4, 3 इसी तरह नीचे आ गया। फिर 2 हमारे पास यहाँ 2 है तो 2 आ रहा है, तो 2 1 ज़ा हमारे पास 2 आ गया। ये 3 एंड 9 ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम हमारे पास 2 की कोई नंबर नहीं रहा, तो हमने बड़ा नंबर लेना है 3 का। 3 3 ज़ा हमारे पास 9 हो गया। 3 1 ज़ा 3, ये 1 इसी तरह से आ गया। फिर 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर ये 1 1 इसी तरह से हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, 2 × 2 × 2 × 3 एंड मल्टीप्लाई 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72। अब हमारे पास आया 72। अब हमने क्या करना है, सारी इक्वेशंस के नीचे हमने 72 लेना है, ठीक है। ऊपर वाली को छोड़ के हमने नीचे हर इक्वेशंस के साथ हमें जो ये कॉमन नंबर चाहिए वो है 72। अब यहाँ पर है 7/9 इज इक्वल टू 7/9 हमने लिखा, और तो मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 9 के नंबर में। 72 कहाँ आता है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो नंबर जिनका हमने एलसीएम लिया है, अगर हमारे पास यहाँ आंसर 72 आ रहा है तो 72, 9, 8 और 3 तीनों के टेबल में ये आएगा। तो यहाँ पर 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 7 है, अगर हमने नीचे 8 लिया है तो ऊपर भी हम 8 लेंगे। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। इसी तरह 6 ओवर नेक्स्ट क्या है हमारे पास है 6/8। 6/8 हमने लिया इज इक्वल टू 6/8 लिख के हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे और मल्टीप्लाई हम करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। पहले हमने नीचे वाले नंबर का देखना है कि 8 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 72 हमारे पास आएगा। 8 के टेबल में 8 को 9 तक लेकर जाएं, 8 9 ज़ा 72 हमारे पास आता है, तो हम 72 लिखेंगे। अब नीचे अगर 9 लिया है तो ऊपर भी हम 9 ही लेंगे। 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 54। इसी तरह थर्ड है हमारे पास 6/3। 6/3 हमने लिया इज इक्वल टू 6/3 इसी तरह लिखा, मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 3 के टेबल में हम 72 किस नंबर पे आता है, 3 को हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 72। नीचे अगर हमने 24 लिया है तो ऊपर भी हम 24 लेंगे। 6 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आएगा। अब इन तीनों इक्वेशंस के हमारे पास जो नीचे नंबर है 72 हमारे पास कॉमन आ गए हैं, तो हमने यहाँ पर कॉमन 72 लिख लेना है। ऊपर हमारे पास पहले का क्या आया है 56, दूसरे का है 54 और थर्ड का है 144। प्लस का साइन है, यहाँ मिड में प्लस का साइन है। इनको सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास यहाँ भी प्लस ही हम लगाएंगे। नीचे वाले चूँकि नंबर कॉमन है तो हमने एक ही बार इसको लिखना है। ऊपर वाले तीनों नंबरों के मिड में प्लस है, इन तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आएगा 254। अगर ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं तो हम इनको क्रॉस करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ चला गया। 2 6 ज़ा 12 हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ चला गया 14 हो गया। 2 7 ज़ा 14। अब मज़ीद ही आगे क्रॉस नहीं हो रहे तो हमने इनका क्या करना है, हमने इनको डिवाइड करना है। 36 छोटी रकम है, ये हमने बाहर रखनी है। 127 अंदर रखा।
36 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। 127 में से 108 माइनस किया तो हमारे पास रहेगा 19। आंसर इसका हमारे पास आएगा 319/36। नेक्स्ट है इसका एफ में भी हमारे पास जो इक्वेशन है ये भी डिफरेंट दी गई है और ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। एफ का हमारे पास नंबर है 1 3/10 प्लस 6 14/20 प्लस 2 15/4। इसको सबसे पहले हमने सॉल्व करना है। 10 1 ज़ा 10, 3 प्लस किए 13/10 प्लस 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 120 में 14 माइनस प्लस किए तो 134 और 20 इसी तरह से आ जाएगा। प्लस 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80 में 15 प्लस किए 95/40 इसी तरह से आ जाएगा। 10 20 और 40 इनका हम एलसीएम लेंगे। 10 20 और 40 का 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। फिर 2 पे हम लेंगे, 5 नहीं आता, इसी तरह से आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 0। फिर 2 के टेबल पे 10 हमारे पास 2 के टेबल में अभी आ रहा है तो हम फिर 2 लेंगे, ये 5 इसी तरह से आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। फिर ये हमारे पास 555 हो गए हैं। अब 5 का टेबल लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। हमारे पास नंबर है 2 × 2 × 2 × 5 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। अब जो हमने कॉमन नंबर लेना है वो है हमारे पास 40। तो पहला हमारे पास क्या है 13/10, यहाँ पर हमारे पास क्या आया था 13/10 इज इक्वल टू 10 में 10 के टेबल में हमारे पास 4 पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 आता है, तो ऊपर भी हम 4 लेंगे। 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 52। इसी तरह सेकंड हमारे पास है 134 एंड 20, 124 एंड 20 इसको 20 के हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 आता है। 134 को हम 2 से, यहाँ 2 लिया है तो यहाँ भी 2 लेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 268 हमारे पास आएगा। थर्ड हमारे पास है 95/40, तो 40 हमारे पास हमें 40 ही चाहिए, तो 40 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आएगा। फिर ऊपर भी हम 1 ही लेंगे, 95 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 ही आएगा। अब यहाँ पर तीनों के नीचे हमारे पास क्या है 40 है, ये कॉमन है, एक बार हम लिख लेंगे, चाहे तो अलग अलग लिखें चाहे तो इस तरह से लिख लें। और ऊपर वाली इक्वेशंस को हम यहाँ पुट करके इनके मिड में प्लस का साइन है, यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। इन सब को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 415/40। ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, ये हमारे पास 5 के टेबल में क्रॉस हो रहे हैं। 5 8 ज़ा 40, यहाँ पर 5 8 ज़ा 41 यहाँ चला गया, 5 3 ज़ा 15। अब ये मज़ीद हमारे पास क्रॉस नहीं हो रहे तो हमने 83 अंदर रखा, 8 को बाहर रखा, 8 10 ज़ा 80, 83 में से 80 माइनस किए तो 3, आंसर आएगा 10 3/8। आगे इसका जी और एच है, ये सेम वही उसी तरीके उसी प्रोसीजर के तहत होंगे, ये आपने फिर देख लेना है इनको। सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस, अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ हमने क्या किया था, हमने ऐड किया था, प्लस किया था, अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है माइनस का साइन। सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बट जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको अब हम करेंगे माइनस। ए पार्ट है इसका 3/2 - 2/24, और यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 - 2/24। तो यहाँ हमने क्या करना है, हम इसका देख लेते हैं। इसी तरह हमने इनका एलसीएम लिया 2 और 24 का, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर हमारे पास ये 1 इसी तरह से आ गया, 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ 1 इसी तरह से आ गया, 2 3 ज़ा 6, फिर अब ये 3 है तो 3 2 पे नहीं जाएगा तो 3 1 ज़ा 3, हमारे पास जो आएगा 2 × 2 × 2 एंड 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 24। यहाँ पर हम जब इसको लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 24। अब हमने यहाँ इनके नीचे कॉमन लेना है, 3/2 है पहला हमारे पास, इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई। अब 2 के टेबल में हमारे पास 24 हमने लेके आना है नीचे कॉमन, तो
2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अगर हमने नीचे 12 लिया है तो ऊपर भी हम 12 लेंगे। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा है हमारे पास 2/24 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने 24 लेना है तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास 24 है। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 ही आएगा। यहाँ 1 लिया है तो यहाँ भी 1 लेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 24 कॉमन है, एक दफ़ा हमने लिख लिया। ऊपर हमारे पास क्या है 36 और हमारे पास है 2 और मिड में हमारे पास क्या था, माइनस का साइन था, माइनस हमने लगाया। यहाँ हमने ये ले लिया 36 माइनस 2, माइनस का साइन है। 24 कॉमन है, ये आ गया हमारे पास। 36 में से 2 माइनस किए 34 आ जाएगा ओवर 24 हमारे पास जो आ गया ये। अब यहाँ पर ये दोनों हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं तो हमारे पास आंसर इसका आएगा, जैसे कि हमारे पास है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 तो आ गया 12, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ चला गया, 2 7 ज़ा 14 तो हमारे पास है 17/12। इसको हम डिवाइड करेंगे, 12 को बाहर रखेंगे, 17 को अंदर रखेंगे। 12 1 ज़ा 12, 17 में से 12 माइनस किए तो 5 आंसर आएगा 1 5/12। नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन बी 2 16/18 माइनस 1 4/6। यहाँ हम इसको तरतीब देंगे। 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36, इसमें 16 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 52। 52/18 बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। 6 1 ज़ा 6 और 4 प्लस किए, 6 1 ज़ा हमारे पास 6, 6 में 4 प्लस किए तो आ गया 10 10/6। ठीक है, हमारे पास जो सॉल्व होने के बाद इक्वेशन आई 52/18 माइनस 10/6। अब 18 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। 18 और 6 का 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, फिर 3 1 ज़ा 3 हमारे पास आएगा 2 3 एंड 3। हम इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब हमें चाहिए दोनों के नीचे 18। यहाँ हमने हमारे पास इक्वेशंस क्या है 52/18 और 6/18। यहाँ हमने दोनों के नीचे लेकर आना है अब कॉमन 18। इस तरह मैं रफ अमल में आपको समझा देती हूँ इसको हमने कैसे करना है। हमें 18 चाहिए दोनों के नीचे, 52/18 तो यहाँ हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 18 चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 1 से ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 52/18 आ जाएगा। यहाँ अब हमें 10/6 के नीचे 18 चाहिए तो हम लिखेंगे 10/6 मल्टीप्लाई 6 के टेबल में 18 कहाँ आता है, 6 3 ज़ा 18 हमारे पास आता है। हम यहाँ पर लिखेंगे 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ हमने अगर 3 लिया तो यहाँ भी हम 3 लेंगे। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पर 52/18 और यहाँ पर है 30/18। यहाँ हम इसको कॉमन करेंगे 52 माइनस 30 और नीचे हमारे पास इसका आ जाएगा 18। अब 52 में से 30 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 22/18। 18 कॉमन था, एक ही बार हमने लिखा। यहाँ पर ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब मज़ीद ये क्रॉस नहीं हो रहे तो हमारे पास आएगा 11/9। इसको हम डिवाइड करेंगे। 11/9 को 9 बाहर रखेंगे, 11 को अंदर रखेंगे। 9 1 ज़ा 9, 11 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 2 और आंसर इसका आएगा 1 2/9 इसका हमारे पास है आंसर। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन हैं ये C D E F ये सेम इसी तरह से होंगे। जी पार्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है तो जी पार्ट इसका हम देख लेते हैं। डिफरेंट तो नहीं है लेकिन चूँकि इसमें इक्वेशन यहाँ पर बड़ी दी गई है तो थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसको भी सेम उसी तरह हमने करना है। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ जाएगा। 48 में हमने 13 प्लस किए तो 61 आ जाएगा। यहाँ पर ये इक्वेशन पहले से हमारे पास सॉल्व हुई है, इसकी हमारे पास 2 ही नंबर हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ आएगा 61/24 माइनस 4/18। अब यहाँ पर इसी तरह हमने नीचे 18 जब इक्वल लेके आना है तो इसका वही प्रोसीजर होगा जो हमने पहले किया था। 24 और 18 का हम पहले एलसीएम यहाँ पे लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमने यहाँ पर 24 और 18 लिखा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 और 9 इसी तरह से आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 और यहाँ 9 नहीं आता, 9 इसी तरह से आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास यहाँ है 2 × 2 × 2 3 एंड 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें दोनों के नीचे क्या चाहिए, हमें दोनों के नीचे चाहिए 72।
तो सेम उसी तरीके से हम करेंगे। 4/18 है और 61/24 है, तो हमें यहाँ पर दोनों के साथ क्या चाहिए, हमें चाहिए 72। तो यहाँ पर हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 72। ठीक है, यहाँ 4 8 सा 32, 32 का यहाँ 2 लगेगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 3 प्लस किया तो 72, यहाँ पर 72 आ गया। इसी तरह 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 प्लस किया तो 7, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 72। अब यहाँ पर जो इक्वेशन 61 मल्टीप्लाई यहाँ 3 लिया है तो यहाँ भी 3 लेंगे, यहाँ पर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 लिया है तो यहाँ भी 4 आएगा, और 61 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो यहाँ हमने ये इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ पे लिखी है। 183 माइनस 16, नीचे दोनों के 72 है, 183 माइनस का साइन है तो हम माइनस ही लगाएंगे। 183 में से 16 माइनस किए 167/72। अगर ये क्रॉस होते तो हम क्रॉस करेंगे, नहीं क्रॉस हो रहे तो हम इनको डिवाइड करेंगे। 167 को 72 से जब हम डिवाइड करेंगे, 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया 144 आएगा। 167 में से 144 माइनस किया तो हमारे पास रहा 23। आंसर इसका आएगा 223/72।